Today's topic is higher order derivative. This simply means taking the derivative more than once. Let y is the function of fx, then dy over dx, f dash x, y1, y dash. These are the first derivative of y. And d upon dx, dy over dx, f double dash x, y2, y double dash. These are the second order derivative. Second order derivative. Okay. It is given that y is equal to log sin x. Prove that dqy over dx cube is equal to 2 cos x into cosec cube x. अब हमें इस प्रूफ दैट में पता चल रहा है कि कितनी इसकी ऑर्डर कितना गिवन है, 3 ऑर्डर गिवन है. इसका मतलब y को हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 3 टाइम्स. जब हम y को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 2 cos x इंटू cosec क्यू एक्स. स्टार्ट करते हैं. y गिवन है हमारा log sin x. नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो कितना आएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू लॉग साइन x को डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का करोगे cos x. तो cos x अपॉन साइन x हो गया हमारा cot x. हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं. अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो ये आएगा मेरा d अपॉन dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx cot x. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा d स्क्वायर y अपॉन, इसको हम लिखेंगे dx स्क्वायर इक्वल टू cot x को डिफरेंशिएट किया माइनस कोसेक स्क्वायर x. अभी हमें कितनी बार करना है, अभी हमारा 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक टाइम और करते हैं. तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो ये आएगा d अपॉन dx, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx माइनस कोसेक स्क्वायर x. ठीक है, ये कितना आएगा हमारा, d क्यू y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर, कोसेक स्क्वायर x को हमें डिफरेंशिएट करना है. तो पहले पावर को करेंगे आगे 2 कोसेक x. अब हम कोसेक x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कोसेक x cot x. तो ये हमारा हो गया 2 कोसेक स्क्वायर x इंटू cot x. चाहिए तो मैं cot को किस में ब्रेक करते हैं, cos अपॉन साइन में ब्रेक करते हैं. तो 2 कोसेक स्क्वायर x इंटू cos x अपॉन साइन x. ये 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा मेरा कोसेक एक्स, और 2 कोसेक एक्स पहले से, तो ये आएंगे 2 कोसेक क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स. यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2. इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा, x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta, then prove that dy over dx is equal to minus b की पावर 4 a स्क्वायर y क्यूब. अब हमें ये प्रूव करना है. सॉरी, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब. सबसे पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में. तो कितना आएगा,
dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a sec थीटा का हो गया sec थीटा tan थीटा। ऐसे हम y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, dy ओवर डी थीटा हो गया मेरा b, tan थीटा को डिफरेंशिएट किया उसका होता है sec स्क्वायर थीटा। तो dy ओवर dx हमें फाइंड करना है, तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 किया हमने, तो कितना आएगा मेरा dy ओवर dx, तो dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा। एक sec से sec कैंसिल, ये हो गया मेरा dy ओवर dx इज इक्वल टू b अपॉन a, sec को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस और tan को लिखा हमने साइन अपॉन कॉस। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक, तो ये मेरा हो जाएगा b अपॉन a कोसेक थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अभी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया, अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्या करें, इस dy ओवर dx को फिर से डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगर d अपॉन dx dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, हमारा कितना है b अपॉन a कोसेक थीटा, कितना आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ मेरा x का टर्म नहीं है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले b अपॉन ए तो कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रहेगी, कोसेक थीटा को हमने डिफरेंशिएट किया माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। अभी किसका फंक्शन है, थीटा का, हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के में, तो साथ में हम क्या लिखेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स। अगर ये y का फंक्शन होता, हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो साथ में क्या लिखते हैं dy ओवर dx लिखते हैं, ऐसे यहाँ लिखना है डी थीटा ओवर dx। तो ये हो गया मेरा माइनस b अपॉन a कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब मुझे डी थीटा ओवर dx की वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ से देखो ये dx ओवर डी थीटा की वैल्यू है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी तो डी थीटा ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन a सेक थीटा tan थीटा। क्लियर? अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या प्रूव करके लाना है, माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर बाई क्यूब। तो इस सब को कोसेक कॉट सेक tan को पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, कोसेक को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन सेक हो जाएगा कॉस थीटा, अपॉन में जो 1 अपॉन टेन है वो कॉट हो जाएगा, तो उसे क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब देखो हमारा कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर कॉस क्यूब हो गया, नीचे साइन क्यूब, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। कॉस अपॉन साइन मेरा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉट क्यूब थीटा। अब देखो हमें जो प्रूव करना था वो किसके टर्म में चाहिए, y के टर्म में, मतलब ये मुझे कॉट क्यूब थीटा की जगह मुझे क्या चाहिए y। अब मेरी y की वैल्यू कितनी है b tan थीटा, तो कॉट को पहले हम tan में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर tan क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालती हूँ मैं, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी tan थीटा की, tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन बी, यहाँ रखो tan थीटा की जगह वाई अपॉन बी, तो ये हो गया मेरा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, अपॉन में जो बी क्यूब है ऊपर जाके इंटू में हो जाएगा, कितना हो गया माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। देखो हमें ये प्रूव करना था, ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें गिवन है x इज इक्वल टू a, if
x is equal to a 1 minus cos cube theta and y is equal to a sin cube theta. Then prove that d square y over dx square is equal to 32 upon 27a at theta is equal to pi by 6. ठीक है, सॉल्व करते हैं. x को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में. तो कितना आएगा? dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर 1 का 0 cos क्यूब का कितना आएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का किया माइनस साइन थीटा. इक्वेशन नंबर 1. अब हम dy ओवर डी थीटा फाइंड करते हैं. तो dy ओवर डी थीटा आएगा मेरा a साइन क्यूब का हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का करोगे cos थीटा. क्लियर? तो dy ओवर dx चाहिए तो ये इक्वेशन 2 अपन इक्वेशन 1. तो dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा. क्लियर? 3a से 3a कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल. कितना बचा? साइन अपॉन cos बचा मेरा. साइन थीटा अपॉन cos थीटा को मैंने क्या लिख लिया? tan थीटा. तो मेरा dy ओवर dx कितना आ गया? tan थीटा आ गया. हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है. तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. कितना आएगा? d अपॉन dx dy ओवर dx इज इक्वल टू d अपॉन dx tan थीटा. क्लियर? तो ये हो गया d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा. थीटा के टर्म में गिवन है, हमें डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करना है. पहले tan थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं. कितना आएगा? sec स्क्वायर थीटा. साथ में क्या लिखेंगे? d थीटा अपॉन dx. अर्थात d थीटा अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी? कहाँ है हमारा? ये रहा. तो इसका रेसिप्रोकल कर दो. कितना आएगा ये? sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा. क्लियर? ये मेरा आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. अब मुझे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? पाई बाई 6. यहाँ रखते हैं. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री. सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट 3. स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? लिख दीजिए 2 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3a. और cos 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 और साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2. तो ये आ गया मेरा 4 अपॉन 3. नीचे आ गया 3a 3/4 इंटू 1/2. ठीक है? तो कितना आएगा? ये हो गया मेरा ऊपर कितना है? 4/3 अपॉन में हो जाएगा मेरा 9a अपॉन 8. तो कितना आ गया? 8 ऊपर जाएगा और 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा. तो ऐसे लिखाइए 4/3 अपॉन 9a अपॉन 8. तो कितना हो गया मेरा? ये 32 अपॉन 27a. आगे जो प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. If x is equal to cos theta and y is equal to sin cube theta, then prove that y d square y upon dx square plus dy over dx whole square
इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये हमें यहां से हमें कितना प्रूव करना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट में 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम, ये डबल डिफरेंशिएट है, सेकंड ऑर्डर का है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको मैक्सिमम। करते हैं dx ओवर डी थीटा आएगा मेरा माइनस साइन थीटा और dy ओवर डी थीटा आएगा मेरा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, dy ओवर dx निकालते हैं तो dy ओवर dx हो जाएगा हमारा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल तो मेरा dy ओवर dx आ गया माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आया ये मेरा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। प्रोडक्ट रूल से करेंगे इसे, -3 को बाहर लिख लेते, साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का किया तो कितना आएगा माइनस साइन थीटा, साथ में क्या आएगा डी थीटा ओवर डी एक्स प्लस कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का करोगे कॉस थीटा, साथ में आएगा डी थीटा ओवर डी एक्स। ये मेरा कितना हो गया -3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से मैं डी थीटा ओवर डी एक्स कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो गया मेरा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आ गया मेरा डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू रखते हैं, कितनी है माइनस साइन थीटा, ये मेरी डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू थी, कितना आया रेसिप्रोकल में चला आया 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये हो गया मेरा 3 अपॉन साइन थीटा, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, इधर चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, अब इसकी जरूरत पड़ेगी डी वाई ओवर डी एक्स, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली मेरी, कितनी है वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे कितनी राइट हैंड साइड लेके आनी है, इतना प्रूफ करना है। अब इसमें सबकी वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है साइन क्यूब थीटा और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, ये रहे कितने 3 साइन थीटा, ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब मुझे क्या चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू का होल स्क्वायर, तो ये जब इसको होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ऐसे सॉल्व करते हैं, साइन से ये कैंसिल, साइन स्क्वायर बचा 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये अंदर कितना अच्छा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर मुझे क्या चाहिए बाहर 3 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इस टर्म में से और इसमें से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, दोनों में से मैंने 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहां मेरा बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर ले लिया, एक तो 3 ले लिया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर,
अब मेरा ये कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से चलो, हमें क्या चाहिए, कॉस का टर्म चाहिए अंदर। और मेरे पास ये कॉस का, ये कॉस का, ये केवल साइन का है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये -1, ये कितना आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया +5 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और ये हमारा कितना बचा -1, यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो y गिवन है हमारा साइन इनवर्स होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का मतलब क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स y1 का मतलब क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। ये मुझे किसके इक्वल दिखाना है 0 के इक्वल दिखाना है। चलते इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। और फिर से साइन इनवर्स एक्स का करोगे 1/√1 माइनस ये प्रूफ दैट वाले में अपॉन में जो टर्म हुआ अगर इसे इधर इनटू में ले आओ तो कितना आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल से होगा फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो -2, क्लियर, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का किया 1/√2 में 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने इसको y2 लिखा, y2 यहाँ मेरा कितना है -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स को लिखा मैंने y1 इज इक्वल टू में कितना है 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर हम एलसीएम ले लें, कितना आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 से डिवाइड किया तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ये तो इसके अपॉन में आई x/1 इज इक्वल टू 2/√1 माइनस, इससे कैंसिल, तो हमारा कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x/1, 2 को इधर लेके आए माइनस ये प्रूफ करना था। ठीक है, हमें गिवन है x इज इक्वल टू साइन 1/a log y। ठीक है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x/1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, ये इसको प्रूफ दैट करना है 0 के इक्वल लाना है। देखो हमें x क्या गिवन है साइन 1/a log y, इसको हम सॉल्व करके y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जब y की वैल्यू आएगी तो हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल y1 y2 मिल जाएंगे हमें,
तो हम सबसे पहले y की वैल्यू निकालते हैं। साइन को इधर पहुंचाओ, कितना आएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इधर जाके दे देगा साइन इनवर्स x, हमारा कितना अच्छा 1/a log y, ये अपॉन वाला a इधर जाके इंटू में हो जाएगा। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, यहाँ लॉग है, एंटी लॉग लोगे दोनों साइड तो कितनी वैल्यू आएगी e की पावर a साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। क्लियर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो मेरा dy ओवर dx मतलब y1 कितना आएगा e की पावर x का करोगे e की पावर x रहेगा, फिर से a साइन इनवर्स x का करोगे a एज इट इज साइन इनवर्स x का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी बताया था ये डिवाइड में इधर लेके इंटू में हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू a e की पावर a साइन इनवर्स x। क्लियर। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल से होगा, ये एज इट इज y1 को हमने डिफरेंशिएट किया, y2 प्लस y1 एज इट इज रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, ये होगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस इज इक्वल टू a एज इट इज e की पावर a साइन इनवर्स x का करोगे तो e की पावर a साइन इनवर्स हो गया मेरा a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा कितना हो गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस। एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ गया तो यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ये मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर के साथ y चाहिए, मेरा ये आ रहा है ए स्क्वायर के साथ e की पावर a साइन इनवर्स x, तो e की पावर a साइन इनवर्स x किसकी वैल्यू है y की वैल्यू, इसलिए हम y पुट कर सकते हैं, तो कितना आया ऊपर a स्क्वायर y अपॉन 1 माइनस, इससे कैंसिल हो गया प्रूफ, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 2। हमें ये प्रूव करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, तो dy ओवर dx मतलब y1 हमारा कितना हो गया, पावर का किया 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका करेंगे log का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब हम इसका करेंगे 1 प्लस इसका किया 1 अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया 2x। क्लियर। तो ये हो गया मेरा y1 इज इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब इसका एलसीएम लोगे वो आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ कितना आएगा, जब एलसीएम लिया तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। क्लियर। इससे ये टर्म कैंसिल, जो अपॉन वाला टर्म इसको इधर ले जाओ तो क्या हो गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1
y1 इज इक्वल टू 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा आ गया y1। क्लियर? इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। कितना आएगा मेरा? प्रोडक्ट रूल से करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, y1 का किया, y2 प्लस y1 एज इट इज। अब मैं करना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, कितना आएगा? 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किया 2x। क्लियर? इज इक्वल टू, इधर करते 2 लॉग का किया 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका करेंगे, कितना आएगा? 1x का 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आएगा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से इसका गया 2x। क्लियर? इस 2 से 2 करेंगे। तो कितना हो गया? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर हो गया मेरा 2/x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। उधर एलसीएम लोगे इन दोनों का, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। इससे फिर से कैंसिल, एलसीएम लेते हैं। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आएगा, यहाँ कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू कितना चाहिए यहाँ पर? 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे ये कैंसिल, देखो हमें ये प्रूव करके लाना था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसमें गिवन है सो दैट y इज इक्वल टू ए साइन 3x प्लस बी कॉस 3x satisfy the equation d square y over dx square plus 4 dy over dx plus 3y is equal to 10 sin 3x, sorry cos 3x। हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसने बोला है कि y इज इक्वल टू, ये गिवन है, जो ये y इज इक्वल टू ए साइन 3x प्लस बी कॉस 3x गिवन है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तक की वैल्यू की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन किया हमने, तो लिखो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y को हमने डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dx इज इक्वल टू a साइन 3x का कितना आएगा? a cos 3x और 3x का गया फिर से 3। b cos 3x का कितना आएगा? माइनस का होता है cos का डिफरेंशिएशन, b साइन 3x फिर से 3x का करोगे 3। फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? -9a साइन 3x। ठीक है, इसका कितना आएगा? -9b cos 3x। दोनों वैल्यू आएगी, पुट करते हैं इसमें। गिवन हमें क्या गिवन है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 10 cos 3x।
इसमें वैल्यू रखो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की रखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई की कितना आएगा, मैंने यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो -9a साइन 3x प्लस -9b cos 3x, ठीक है, प्लस मुझे चाहिए 4 dy ओवर dx। ये dy ओवर dx की वैल्यू है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12a cos 3x -12b sin 3x, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए प्लस 3y, y की वैल्यू यही है ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a sin 3x प्लस 3b cos 3x इजिकल टू कितना गिवन है 10 cos 3x, क्लियर। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये sin 3x है, साइन वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, एक ये sin 3x का ये टर्म है, एक ये टर्म है, -9a प्लस 3a सॉल्व करोगे कितना आएगा -6a sin 3x और ये कितना मेरा -12b sin 3x। अब देखो cos वालों को सॉल्व करते हैं, एक ये है -9b प्लस 3b आएगा -6b cos 3x प्लस 12a cos 3x इजिकल टू 10 cos 3x, ठीक है। अभी तो केवल मैंने वैल्यूज रखी है, अब देखो इससे आगे कैसे करेंगे। इन दोनों टर्म में से sin 3x कॉमन ले लो तो कितना आएगा -6a -12b sin 3x प्लस इन दोनों में से cos 3x कॉमन ले लो तो कितना जाएगा -6b प्लस 12a cos 3x इजिकल टू में कितना गिवन है हमारा 10 cos 3x, लिख लिया मैंने 10 cos 3x। तो इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड हम कंपेयर करते हैं। अब किसको कंपेयर करेंगे हम, एक तो sin 3x का टर्म गिवन है, एक cos 3x का। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ cos 3x, cos 3x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इधर कितना है cos 3x का कोफिशिएंट -6b प्लस 12a, उधर कितना है cos 3x का कोफिशिएंट 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, sin 3x को। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin 3x, कितना कोफिशिएंट है sin 3x का -6a -12b इजिकल टू, इधर sin 3x का कोई टर्म है तो कितना आएगा इसका कोफिशिएंट 0, क्लियर। अब ये तो इक्वेशन हो गई, इनको नॉर्मल सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना हो गया 12a -6b इजिकल टू 10। इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा -12a -24b इजिकल टू 0। सॉल्व किया कितना हो गया -30b इजिकल टू 10, तो b की वैल्यू कितनी होगी 10 अपॉन -30, मतलब b की वैल्यू हो गई -1/3। b की वैल्यू को पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, -6 b की जगह रखा -1/3 प्लस 12a इजिकल टू 10। ये +2 हो गया तो 12a इजिकल टू +2 उधर आगे रहेगा 10 - 2 इजिकल टू 8। 12a इजिकल टू 8 हो गया तो a की वैल्यू कितनी हो गई 8/12, मतलब 2/3। तो a आ गया मेरा 2/3, ठीक है। हमें गिवन है y इजिकल टू cos इनवर्स x,
y इज इक्वल टू गिवन cos इनवर्स x। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। फाइंड d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, एक बाद में देखते हैं इसका क्या मतलब है। पहले इसको सॉल्व करके d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएशन किया मैंने, dy ओवर dx मेरा कितना आया, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर मेरा कितना आएगा, पावर का करोगे तो -1/2 आगे +1/2 कर देगा, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। इसका करोगे -2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया -x अपॉन, ये पावर नेगेटिव है नीचे ले आगे से ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। अब उसने बोला है जो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर आना चाहिए वो किसके टर्म्स में आना चाहिए, y के में। हमारा किसके टर्म्स में आ रहा है, x के में। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, cos को इधर ले आओगे cos इनवर्स को, तो x की अगर रखा हमने cos y रखते इसमें, x की अगर cos y रखो तो ये माइनस cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3/2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर वाई की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया मेरा माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। ठीक है, यहाँ तक वाई के टर्म्स में आ गया आंसर। और सिंपल सॉल्व करना है इसे तो कैसे लिख सकती हूँ, माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई। ये हमने ब्रेक कर लिया, कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट वाई हो गया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर वाई। ये मेरा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई। क्लियर।